तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शोएब इब्राहिम के नए ब्लॉग पर। चलिए ब्लॉग के स्टार्ट करते हैं। तो जनाब की गुड मॉर्निंग स्टार्ट होती है बहुत ही हैप्पी क्योंकि आज ये लोग जाने वाले हैं घर वापस। तो यहाँ पर शोएब इब्राहिम दीपिका की हालत बताते हुए नजर आते हैं कि उनके गले में वो पाइप, तो हम लोग पूछे थे क्यों लगाया है, क्योंकि जो उनके हाथ में लग रहा था उससे वो प्रॉपर दवाई वगैरह नहीं ले पाई थी, जिस वजह से डॉक्टर ने जो उनके गले पे जो है पाइप लगाया और उनका एक ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर जो है पेट के पास लगाया। तो ये सारी चीज़ें वो जो अपने ऑडियंस को बताते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑडियंस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि यहाँ पे क्यों लगाया, हाथ पे क्यों नहीं लगाया। तो वो ये बताते हुए आ रहे थे कि उन्होंने दवाई की वजह से जो लिक्विड है वो ढंग से चला जाए, इसलिए यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर दीपिका इब्राहिम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि अब ये सब निकालने का टाइम आ चुका था। पर वो बोल रही थी कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो ढंग से अच्छे से करेंगे। तो उसके बाद फिर वो ओटी में चली जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे शोएब इब्राहिम बोलते हुए नजर आते हैं कि वो वहाँ पर इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो दीपिका को इस हालत में नहीं देख सकते। और बात भी सही है यार, जब किसी कोई अपना आपका दर्द में होता है तो आप उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकते, इसलिए जो शोएब इब्राहिम है वो वहाँ से बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर दीपिका इब्राहिम वो भी अपना पाइप वगैरह निकलवा के आ चुकी। तो यहाँ पर वो बता रही थी, शो में पूछ रहे थे कि कैसा रहा क्या रहा। तो उन्होंने बोला बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर्स की टीम्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। यहाँ पर फिर वो घर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों के चेहरे पे बहुत ही हैप्पी स्माइल दिखती है, क्योंकि 11 दिन के बाद भाई वो घर जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, खुश तो होंगे। यहाँ पर वो अपनी लास्ट मील लेती हुई नजर आती है, इसमें शायद वो पोहा खा रही हैं और यहाँ पे चाय पी रही है। वो उसको शोएब को भी ऑफर करते हैं, पर शोएब मना कर देता है। पर यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी भी जो है इनके घर वाले इनको लेने नहीं आए, कोई भी पता नहीं यार क्या सिस्टम है इन लोगों का। उसके बाद ये जब लोग जा रहे थे, इन्होंने नर्सिस वगैरह जो इनका स्टाफ था सबको थैंक यू बोला, और बोलना भी चाहिए भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इनके ऊपर। और रास्ते में जाते हुए जनाब थोड़ा रोमांटिक हो गया, और होना भी चाहिए यार, मतलब इतने टाइम से दीपिका इब्राहिम जिस चीज़ से गुजर रही है उनको थोड़ा स्पेशल फील कराना तो बनता है। शोएब सही में वाकई में अच्छा पति है। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, इस बात से मुझे बहुत शौक लगता है कि देखिए अभी भी शोएब यहाँ पर, चलो हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते पर घर वाले नीचे तो आ सकते हैं उसको रिसीव करने के लिए, बट यहाँ पर भी कोई घर वाला नहीं आया। वो बेचारी अकेले ही घर जा रही है, शोएब अकेला ही उसको हैंडल कर रहा है। एटलीस्ट उसकी मम्मी, उसकी सास को तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। फिर वो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर रूहान बहुत उनको देखकर खुश हो जाता है, उसकी नानी और यहाँ पे रूहान है, और घर का कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे। अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे जैसे ही वो अपने पापा से मिलने जाते हैं, इनके पापा का इतना कोल्ड रिएक्शन होता है भाई, इनका तो अलग ही है। इनका ऐसा लगता है कि इनकी बस बेटी है सबा और उसका बेबी है। जब उसके बेबी हुआ था, बेटा हुआ था, तब तो चक्कर लगा रहे थे ऊपर से नीचे सबा के लिए, इतने खुश हो रहे थे। यहाँ पर जब दीपिका इब्राहिम आए तो एटलीस्ट एक आशीर्वाद ही दे देते, उसके सर पे हाथ रख के बोल देते कोई नहीं बेटा, ऐसा चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। बट नहीं भाई साहब, कितना कोल्ड रिएक्शन है। उनसे बढ़िया तो उनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट साइड में खड़ी है उसने उन्हें गले लगा ले, पर उनका इतना वो भी नहीं हुआ। जिस बहू ने उनके लिए अपनी प्राइवेसी छोड़ दी थी, अपना रूम उनको दे दिया था, अपना घर उनको दे दिया था, जिसके घर में रह रहे हैं उसी को उन्होंने कोई आशीर्वाद, उनसे कोई मतलब नहीं, आराम से खड़े हैं। तो यहाँ पर इनकी सास भी आ जाती हैं, जिनको अभी तक कोई मतलब नहीं था, नहीं हॉस्पिटल में देखने गई, नहीं मिलने गई, बस एक बार शोएब ने अपने ब्लॉग में दिखा दिया क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे बस चुम्मा चाटी करने आ गई हैं। अभी तक इनको भी कोई होश आवास नहीं था। जिस बहू को अपनी बेटी मानती हैं उसको इनको कोई ख्याल नहीं था, कोई वो नहीं था। अब वो वहाँ पर नीचे आ गई है, तो अब आ गई हैं ब्लॉग को शूट करने कि लोगों को बुरा ना लगे। तो यहाँ पर रूहान जो है वो अपने मम्मी पापा के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है, और ये तीनों भगवान इनकी किसी को नज़र ना लगे, बहुत टाइम के बाद इन लोगों को पल नसीब हुआ है। उसके बाद सवा इब्राहिम भी, भाई इसको भी क्या ही बोल सकते हैं। अब ये बड़ा दिखावा कर रही है बुके देकर की बहुत ज़्यादा। पर जब इसकी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो क्या किया इसने, वहाँ पर अपने बच्चे के सेलिब्रेशन बना रहे थे, ईद मना रहे थे, ये लोग आराम से वहाँ पर बिरयानी खा रहे थे, वहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे थे, और अब आगे यहाँ पर बुके लेके ये दिखाने के लिए कि उसको भाभी की कितनी परवाह है। ये तो हमें पहले ही दिख चुका है कि तुम्हें भाभी की कितनी परवाह है, दीपिका इब्राहिम की कितनी परवाह है, उसके बच्चे की कितनी परवाह है। तुमने उसके बच्चे को कंटेंट के लिए यूज़ किया, जब दीपिका इब्राहिम नहीं थी तुमने उसके बच्चे को ईद पर कपड़े और वो नहीं दिए, ईद ही नहीं दी, तो तुम क्या यहाँ पर दिखाने आई। सिर्फ ये लोग पता है फैमिली सिर्फ इनके ब्लॉग में रह गया, पहले वाला इनके बीच में कुछ नहीं रहा है। बस इसी ब्लॉग में दिखाते हैं कि वो हम साथ साथ वाला वाइब है, वरना सबको पता है कि इन्होंने इसके साथ इन 11 दिनों में कैसा व्यवहार किया। उसके बाद नल्ला सनी भी यहाँ पर आ गया, इसको तो जितना कम बोलो ना उतना ही बढ़िया है। यहाँ पर तो मतलब इसको कैप्चर ही क्यों किया गया, जब शोएब को इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो यहाँ पे अपनी सालियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, अपने बेटे की खुशी में मस्त शामिल था। हम मानते चलो बेटा हुआ था, आपको खुशी में शामिल होना था, पर क्या तुम्हें अपने भैया भाभी का दर्द नहीं दिख रहा था, जो तुम इतनी खुशियाँ और सालियों के साथ मजे कर रहे थे। और एंड में फिर वही दीपिका शोएब मतलब वही डॉक्टर्स को थैंक यू बोलते, और हम सब मतलब जिन्होंने उनके लिए दुआएं करी थी, जिन्होंने नमाज पढ़ी, जिन्होंने मंदिर गए, जो गिरजा गए, जिन्होंने चादर चढ़ाई, जो भी कुछ किया हो उन्होंने सबको थैंक यू बोला। उनको बोलना भी चाहिए क्योंकि दीपिका इब्राहिम जो सही है वो आज उन्हीं की वजह से। पर अभी भी जनाब का एटीट्यूड गया